Assalamualaikum everyone. So today we can do the equation of beta equals to 3 alpha. So ये एक बहुत इजी इक्वेशन है, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ या एरर्स आप छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी इक्वेशन गलत हो जाती है. सो ये एक हम बात करेंगे क्यूब के बारे में. एक क्यूब है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लगा लें, ये देखें एक क्यूब है. ये हम इसकी क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ है. ये हम कंसीडर कर देते हैं इसकी हाइट है. ये हम इसकी कंसीडर कर लेते हैं ब्रेड्थ है 1. ठीक है. अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा है कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम 1 वो किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. बी से स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एल भी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करें. ठीक है. या B1. ठीक है. ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई. फॉर एग्जांपल आप लगा लेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे लेकिन बाद में. अब इसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद हमने क्या किया, यही क्यूब को हमने हीट किया. अब क्यूब को जैसे ही हमने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी एक्सपेंशन भी ज़्यादा हुई. जब इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा हुई, जिसके नतीजे में या जिसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या हुआ कि ये एक्सपेंड कर गया. तो जब ये वाली इसकी लेंथ होगी L2, ये इसकी हाइट होगी हाइट 2, और ये इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी होगी B2. अब हम लिखेंगे V2 जो है वो किसके इक्वल है. ऑब्वियसली जब टेम्परेचर राइज़ करेगा तो एक्सपेंड करेगी. वो हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, उसकी डेरिवेशन भी की थी. लेकिन अभी हम पढ़ें, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो एक्सपेंशन इस जो क्यूब में एक्सपेंशन हुई, जिसकी वजह से हमारे पास क्यूब का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर गया. अब V2 हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू L2 इंटू H2 इंटू B2 आ गया. ठीक है. अब इसके बाद उन्होंने हमें, इनकी तो किसी की वैल्यू मेंशन नहीं है और ना ही हमें पता है, लेकिन हमें L2 की पता है. अगर हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को आप देखें तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने वैल्यू पढ़ी थी L2 की. क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, हमने ड्राइव की थी L2 की वैल्यू, और वो हमारे पास आई थी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. ये इसकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू आई थी L1. ठीक है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम L2 है, L2 किसके इक्वल आ गई ये. इसी तरह H2 की वैल्यू भी यही आएगी, H1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. इसी तरह हमारे पास B2 की वैल्यू भी यही आएगी, B1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. ये फार्मूला का हिस्सा है, हमने ड्राइव की थी ये वाली. अब H2 और B2 भी वही है, सेम वही है, तो सेम हमने पुट कर दी H के साथ B के साथ. अब इसके बाद हमारे पास बात हम करेंगे कि अब क्या हमने करना है. अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे ही हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें L1 मल्टीप्लाई बाय H1 मल्टीप्लाई बाय B1, तो ये, और इन सब को भी मल्टीप्लाई जब करेंगे L2 H2 और B2, ये बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए. इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, V2 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ये है. और इसकी जगह हम V1 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ये देखें, V1 किसके L1 इंटू L2 B1, और इसी तरह इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, V1 पुट कर देंगे. अब ये है, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाता है. आप इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें, ये भी इससे भी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल ये हम इस तरह लिख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ. एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि L1, इन सबको छोड़ दें, इन सबको तो हमने ले लिया ना, इन सब के जो V1 ले ली. अगर इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब. लिख सकते हैं क्यूब क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ है, इसलिए हमने इसका क्यूब ले लिया. अगर 2 वैल्यूज़ होती तो हम स्क्वायर ले लेते इसका. अब इसका क्यूब. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ क्यूब का फार्मूला ओपन होता है. अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो, 7 8 9 में ऑब्वियसली पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल क्यूब. वो किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b, और फिर इसके बाद आएगा प्लस
3ab का स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस b का होल क्यूब आ जाएगा। इसी तरह इस फार्मूला के इस वैल्यू को इस फार्मूला के ऊपर ना आप इसे ओपन करें। कैसे हम ये फार्मूले को यूज़ करते हुए इस वैल्यू को ओपन करें, कैसे करेंगे? हम करेंगे 1 का क्यूब ले लिया हमने प्लस 3, ये हम a कंसीडर करेंगे और ये b है ना प्लस के बाद वाली। a का क्यूब 1 आ गया, b का क्यूब क्या आ गया v2 और v1 साथ एज इट इज़ लिखना है आपने। 3a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और b हमारे पास अल्फ़ा और डेल्टा t। अल्फ़ा बेसिकली हम यूँ लिखते हैं, आप a लिख के ना यूँ टेढ़ा सा और उसे यूँ करते हैं, ये बेसिकली सिंबल है इसके अल्फ़ा। और अगर आपको d लग रहा हो तो वो थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ इस वजह से हो रहा है। अल्फ़ा डेल्टा t और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 3 1 और फिर यहाँ पे आएगा अल्फ़ा डेल्टा t का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अल्फ़ा डेल्टा t का होल क्यूब। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि v2 इक्वल्स टू v1 एज इट इज़। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर 3 और अल्फ़ा डेल्टा t एज इट इज़। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये जो है ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अब 3 प्लस 3 1 टाइम 3 अल्फ़ा डेल्टा टी के अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा और डेल्टा टी का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस अगर इसे ओपन करें अल्फ़ा का क्यूब आ जाएगा और डेल्टा टी का भी क्यूब आ जाएगा। अब हम ये जो पूरी वैल्यू से जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और जिस वैल्यू के ऊपर क्यूब है उस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। मतलब हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी एक्सपेंशन होती है तो हम एक्सपेंशन बहुत थोड़ी होती है, ये नहीं होती अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो इतना एक्सपैंड कर जाता है कि उसकी शेप ही बदल जाती है, या इतना वो एक्सपैंड कर जाता है कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर आप 10 वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो जब हीट किया तो उसका वॉल्यूम 100 हो गया, ऐसे नहीं होता, तो उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज आता है। और अगर हम उस चेंज का भी जैसे 0.002 का चेंज आया है या 0.5 का चेंज आया है तो उसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे तो उससे भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत छोटी वैल्यू होती है जो कि हम मैथ्स में आप कह लें कि बहुत छोटी वैल्यू जो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसे क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं और बाकी ये वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। अब जो है v2 इक्वल्स टू v1 और 1 प्लस 3 अल्फ़ा, ये था यूँ इस तरह ब्रैकेट लगा लें, अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये जो v1 है इस v1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। v1 1 टाइम v1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी और v1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, v1 इधर भी आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा v2 इक्वल। अब ये जो v1 है अब इधर जाके ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी और v1। अब ये जो v2 v-1 है अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी थी उसमें हमने था v2 माइनस v1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा v के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1। अब ये जो 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1 है ये आ जाएगा डेल्टा v ऊपर और ये दोनों जो टर्म्स हैं आके इधर डिवाइड हो जाएंगी, कि डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगी डेल्टा यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड होके v1 ओवर डेल्टा टी, आगे पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है। v1 ओवर डेल्टा टी अगर आपको राइटिंग के में समझ आ रही हो, v1 ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रह गया 3 अल्फ़ा रह गया, ठीक है। अब डेल्टा v ओवर डेल्टा v1 और डेल्टा t है, ये मैंने डेल्टा t लिखा है, इसका ये हमने पढ़ी थी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में, ये किसके इक्वल थी, ये इक्वेशन हमने किसके इक्वल कहा था कि ये इक्वेशन जो है बीटा के इक्वल है डेल्टा v ओवर v1 और यहाँ पे डेल्टा t है, ये इक्वेशन बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बीटा नहीं लिख सकते, तो ये अगले स्टेप में
हम लिख देंगे कि बी जो है, बीटा जो है वो किसके इक्वल है, 3 अल्फ़ा के। बीटा जो है वो किसके इक्वल है, 3 अल्फ़ा के। और ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन प्रूव हो गई है, ये इक्वेशन ड्राइव हो गई है, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बेसिकली ये हमने पूरे पेज में पढ़ा है। इस सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी सम अप करती हूँ। बीटा इक्वल्स 3 अल्फ़ा हमने एक्सपेंशन की, ये इक्वल है, वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है, इनके इक्वल आ रहा है। फिर जब हमने हीट दी तो वॉल्यूम का ये हमने 2 से किया। अब इन सबको क्या कर, इसकी एल की वैल्यू हमारे पास L2 की थी, L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की और इसी तरह एच की वैल्यू पुट की, इसी तरह बी की वैल्यू पुट की, इन सबको मल्टीप्लाई किया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास V1 लिख दिया हमने, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमने V2 लिख दिया। और यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई तो क्यूब लिख दिया। यहाँ पे हमने क्यूब की फार्मूला ओपन किया और जो हम स्क्वायर वाली और क्यूब वाली टर्म्स थी उन्हें निगलेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया V2 इक्वल टू V1। अब इस V1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इस V1 को जो है हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब जब इस V1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा ये जो V1 है इसे इस तरफ भी ले जाएंगे। अब डेल्टा V1 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। अब इन सब इस V2 V1 आपके पास डेल्टा V के इक्वल होता है और ये जो 3 अल्फ़ा जो है डेल्टा V है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 3 अल्फ़ा। और ये जो वैल्यू आई है डेल्टा V ओवर V1 डेल्टा T, ये हमारे पास बीटा के इक्वल होता है, हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था। ये वाली जो इक्वेशन थी हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ड्राइव की थी और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में ड्राइव की थी। तो बेसिकली जो हमारे पास बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा है वो हमारे पास जो है कम्बिनेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड द कम्बिनेशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है और इसमें एक क्यूब का फार्मूला यूज़ होता है। अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो आप पूरी इक्वेशन को बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। और इसके मार्क्स अक्सर औकात यही इक्वेशन आती है, उन दोनों को, वो दोनों नहीं भी आती लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये 5 मार्क्स की इक्वेशन आती है। सो आप अच्छे से इस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखें। अगर कोई मसला आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं।